हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्टिव आपको सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कक्षा 10 का मैथ लेकर आ गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कक्षा 10 का मैथ है। एक्सरसाइज 3 है और चैप्टर आपका 12 है। सवाल देखिएगा, जबरदस्त सवाल है। कक्षा 10 का सवाल है, एनसीईआरटी माध्यम है, यूपी बोर्ड के लिए जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ये 2024 में ये सवाल पूछा जाए, गारंटी के साथ बता रहा हूँ दोस्तों। और समझने के लिए पूरी पूरी कोशिश करिएगा। जहाँ पर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। चलिए आपको सवाल में आपको सॉल्व करके समझा देता हूँ कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। और धीरे धीरे आपको मैथ आने लगेगा। रेगुलर पढ़ाई करिए, रेगुलर पढ़ाई करने से ही आपको आएगा। एक दिन वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आप पर डे वीडियो देखिएगा, आपको समझ पूरा आ जाएगा। चलिए आपको मैं समझा रहा हूँ सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। भुजा 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग, मतलब 4 सेंटीमीटर एक वर्ग बना। ये आपका 4 सेंटीमीटर का है। 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग, अगर 4 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर ये भी होगा, 4 ये होगा, 4 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर ये भी होगा। क्योंकि ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश का काटा गया है। जो चतुर्थांश काटा गया आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिएगा यहाँ पर काटा गया चतुर्थांश। फिर उसके बाद बता रहा है बीच में 2 सेंटीमीटर का व्यास। अब बताइए कि यहाँ पर बीच में कह रहा है 2 सेंटीमीटर व्यास है। अब ये मान लेते एक रेखा है, यहाँ पर एक वृत्त तो काट दिया गया, तो कहीं ना कहीं आपके एक व्यास मिल रहा है। यहाँ पर इस व्यास कितना दिया, 2 सेंटीमीटर का। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, ये आकृति में दर्शाया गया वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कह रहा है जो वृत्त काटेगा जो उससे बचा हुआ अब उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक दोस्तों, ये जिसको वो शेष वर्ग मतलब होता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हम आपको इसको रंग करके दिखा देते हैं, ये आपका छायांकित भाग इसी का निकालना है। तो मैं दोस्तों ऐसे सवाल को किया जाता है, समझ में जाना कमेंट के जरूर बताइए, पूछिएगा आप लोग भी। ये परफेक्ट है आपके लिए, समझने के लिए भी और अच्छे से करने के भी लिए। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो चलिए आपको मैं हल करके समझा देता हूं आपको। एक वर्ग है तो लिखेंगे वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया। अगर वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया, 4, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हमने वर्ग निकाल लिया। कह रहा है वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है, तो यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया है, वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एक चतुर्थांश का, एक चतुर्थांश का मतलब एक चौथाई, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। इसका चौथांश कह रहा है मतलब चौथाई बाय 4 कर देंगे। ये हो गया। अब कितने वृत्त कह रहा है भाई, एक काटा गया, ये चारों काटा गया। ये देखिए यहाँ पर 4 को काटा गया, तो एक वृत्त का इतना, तो 4 वृत्त कितना हो जाएगा क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे 4 पाई इंटू आर स्क्वायर बटे 4। ये हो गया 4 वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। इसकी त्रिज्या कितना दिया गया, 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया गया, 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कहीं पाई का जिक्र नहीं किया कि पाई का मान कितना रखना। अगर पाई का मान जिक्र नहीं किया गया तो पाई का जो मान रखेंगे 22/7 रखेंगे, पाई का मान ही रखेंगे। इसके आगे देखिए 4 से 4 काट दिया जाएगा, तो हमारा बचेगा पाई आर स्क्वायर। ये बचेगा। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर का मान कितना दिए, 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 का स्क्वायर, तो 22 हो जाएगा। क्यों, 22 से कम 22, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 22 में 1 से गुणा कर तो 22 से कम 22 हो जाएगा बटे, यहाँ पर लिख दे, जगह नहीं है इधर कर देते, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा किसका निकल आ गया, 4 वृत्त का निकला। अब यहाँ पर लिखेंगे 4 वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये 4 वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। एक वृत्त का इतना तो 4 वृत्त का इतना हो गया। ये हो गया आपका।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पर देखो वृत्त बना हुआ, ये देखिए आपको दिख रहा है गोल, तो वृत्त का हो गया ये। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वृत्त का जिक्र किया गया है। तो वृत्त का व्यास कितना दिया, कह रहा है बीच में, देख लीजिए बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास है। अब बीच में देखिए वृत्त हो गया, इसी बीच के कह रहे हैं इसका जो व्यास कितना दिया 2 सेंटीमीटर के, यहाँ पर दिखा इसका जो व्यास दिया गया है 2 सेंटीमीटर है। व्यास आपके सीधी रेखा ये 2 सेंटीमीटर दिया गया है, समझ दोस्तों। अगर 2 सेंटीमीटर व्यास दिया, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे व्यास d बराबर 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जब भी कितना, जितना भी अगर व्यास दिया होगा, जब भी त्रिज्या इसको बनाए उसका आधा हो जाएगा। अगर 2 है तो इसका त्रिज्या कितना आधा हो जाएगा। त्रिज्या कितना होगा 2 का आधा कर दे कितना हो जाएगा 1, ये हमारा हो गया त्रिज्या। अब सूत्र में रख देते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना त्रिज्या 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 में 22 से गुणा करें, 22 से कम 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब इसके बाद सवाल कह रहा है वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसको चलो निकालते, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर समझ नहीं आया दोस्तों कमेंट के जरूर बताइएगा, तो और क्वालिटी के वीडियो बनाएंगे। एक बात और आपसे कह रहे, जैसे आप वीडियो देखते हैं तो आपको दिखाई कम दे रहा है, तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। 360 पर कर लेंगे तो आपको पूरा एकदम दिखेगा अच्छी तरह से और समझ में पूरा आएगा। ठीक दोस्तों, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए। लो क्वालिटी अगर चलाते हुए थोड़ा सा क्वालिटी 360 में कर लेंगे तो आपको समझ में पूरा अच्छी तरह से आएगा। चलिए इसके आगे दिखा देते हैं हम आपको। लिखेंगे शेष भाग का वर्ग के, लिखेंगे वर्ग के शेष भाग का, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखे वर्ग के, पहले क्या निकाले तो वर्ग निकाले थे, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा। फिर क्या निकाले थे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा इसका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। ये फार्मूला है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था 16 आया था, माइनस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया था 22/7 आया था, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था 22/7 आया था, तो 22/7 कर लेंगे। 16 माइनस ये आपका हर सामान है तो अंश जुड़ जाएगा, 22 22 44/7। इसके नीचे 1 कर ले तो भिन्नो घटाना हो गया, 1 और 7 का लासा लेंगे, लासा 7 आएगा। 1 के पढ़ा 7 कितने बार में आ रहा है 7 बार में, तो 7 से गुणा हो गया। 7 के पढ़ा 7 कितने बार में आ रहा है 1 बार में आ रहा है, 7 1 कम 7, 1 से गुणा हो जाएगा। 16 में 7 से गुणा करेंगे, 16 7 112 होता है, और 44 में 1 गुणा करेंगे 44 से कम 44 हो जाएगा। 112 में 44 घटाएंगे, देखो 12 में से 4 जाएंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 1 इसको देगा 10 हो जाएगा, 10 में 4 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। आए दोस्तों समझ में? इसी के आगे आप नोट करिएगा, ये आपका आंसर है दोस्तों। समझ में आए? बढ़िया से बाउंड्री मारने वाला सवाल है, चौका छक्का मारने वाला सवाल है, और जहाँ पर समझ में नहीं है तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो कम से कम अपने दोस्त यार के लिए तो सब शेयर तो जरूर कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। तब तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।